कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता तो अगे होकर गल कितों कर लूगा। छोड़ दे अपना महल, तो हम तो नहीं कुछ लेके जाते यहाँ से। इनमें मशीनें चाहिए, ट्रैक्टर औजार चाहिए, क्या नहीं चाहिए हैं? तो ये अपना ये कह रहे हैं अपने कमांड को भी, क्या हम अल्लाह बोलने के लिए तैयार पर तैयार खड़े हैं। अगर सरकार नहीं मानती हमारे आगे गोली बम तो तोपे तक लेके ना टैंक भी चढ़ा लेना तो भी नहीं, निहंग आगे नहीं रहेंगे। क्योंकि ये तीनों तो फिर ब्लेम लगा देते हैं, कह रहे थे कि हाँ ये देखो हमारे कहने में नहीं है, ये हमारे की लूटपाट करो, उनको तोड़ो मरोड़ो, मशीनों को जो उनके हक है राइट है वो ना दो, और उसके बाद में लूट पूट करके अपनी वो क्या करता बनी डानी वो अपनी। सब लोग तैयारी के साथ पूरे अभी लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए जेसीबी और तमाम चीज़ों का पर देखिए कि निहंग सिख भी यहाँ पर काफी संख्या में मौजूद हैं। सर क्या अभी इंतजार कर रहे हैं आप लोग जो है यहाँ पे? देखो जी हजे किसान जथेबंदियां वालों हजे कोई ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ तो ਉਹ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਲੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। आप लोगों की क्या क्या तैयारियां यहाँ पर हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੋਟਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ तो ਜੀ। आप लोगों को जो गारंटी दे रहे थे 5 साल की वो मंजूर नहीं है बिल्कुल भी? ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। आप लोग कह रहे हैं पीएम मोदी को आगे आकर के बात करनी चाहिए, आपको लग रहा है पीएम मोदी आगे ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਖਾਲਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁੱਡਾ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਹੀ ਬਸ ਆਪਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। तो बीच बीच में सरकार से बातचीत होती रहेगी और क्या? ਦੇਖੋ ਜੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੜਨੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੀ ਨਿਬੜਨੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, नहीं तो नुकसान हो गया होगा तो नुकसान तो जवानों का भी होगा, किसानों का भी होगा। वो तो है ही है जी, दोनों तरफ ही होना है जी। बिल्कुल। लेकिन दिल्ली जा सकेंगे आप लोग, ऐसा कह रहे हैं आप? देखो जी दिल्ली तो असी जब मर्जी चल जाइए भावें हुण चल जाइए, दिल्ली जान तो सानू कोई मनाही नहीं। कि यह है कि हजे सरकारां नाल जिहड़ियां मीटिंगां इन्हां दियां चलदियां वा, हजे सहमतियां जिहड़ियां चलदियां वा, तो जो बाकी किसान ऐलान कर देंगे तो असीं उहदे कुछ कर देना। हाईकोर्ट कह रहा है कि बस से चले जाते आप लोग, क्या जरूरत थी ट्रैक्टर लेके जाने की? देखो जी सानू बसां दे भाड़े पट्टन दी लोड़, जद साडे कोल आपदे साधन हैगे आ। एक बात बताओ, ऐसे अगर हम बस में जाएंगे उसके बाद में वहाँ पे रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, सामान कैसे लाएंगे, है ना? कितना सामान होता है, जो सामान होता है लश्कर के साथ में, जो किसान है अपना साथ में ही रखते हैं सारा कुछ, खाने पीने की वस्तुएं होगी, जैसे कोई भी चीज़ साथ में, तंबू हो गया, रहने सहने का, जो भी वॉशिंग मशीनें, कपड़ा धोने के लिए, क्या नहीं होता। जब एक बंदा वहाँ पे स्थान लगाएगा, पड़ाव लगाएगा, वैसे तो ना एक दिन में जाएगा तो शाम को वापस आएगा, तो उसके बाद में रहने के लिए क्या हमारे को ये छोड़ दे अपना महल, तो हम तो नहीं कुछ लेके जाते यहाँ से। नाले सरकारों ने बोला है कि रास्ते खोलने के लिए, जो रास्ते भी नहीं खोल रहे, फिर रास्ते भी खोले ना। हाँ, रास्ते भी खोलने हैं, ट्रैक्टर से साथ खींच के ही खोलोगे रास्ते, तो ऐसे रास्ते बंद कर रखे, इनका क्या मतलब है? ये बहुत कहा जा रहा है कि जेसीबी वगैरह इलीगल है, नहीं ला सकते हैं आप। बाबा जी लीगल अभी हम 47 से सारा कुछ यही देखते आ रहे हैं। अभी लीगल क्या है, 84 में भी हमने देखा, भी राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, सब हमने ये देख लिया है। तो जो अब किसान कर रहे हैं वही लीगल है, जो सरकारें कर रही हैं वो बिल्कुल जीरो है काम। तो किसानों के साथ में अगर चलेगी सरकार तो फायदे में रहेगी सरकार। अगर किसानों के साथ में नहीं चल रही, उनके साथ में उनके हक हैं, जो उनकी मांगे हैं, जो उनका कर्जा, जैसे भी जो भी है, MSP वगैरह जो भी उनको चाहिए, छोटे किसानों को क्या नहीं चाहिए? अभी तक पानी नहीं मिला, वो बताओ भी भगवान को अरदास से कर रहे हैं, ये भगवान बारिश कर दे, मेरे थोड़े दाने हो जाएंगे 2-4 क्विंटल, है ना? पर इन जनों को इनका दिखता नहीं है भी छोटे किसानों को पानी चाहिए, उनको स्टोर चाहिए, छोटे छोटे बीज चाहिए, हैंडमेड मशीनें चाहिए, ट्रैक्टर औजार चाहिए, क्या नहीं चाहिए है? तो ये अपना हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, इनको पता होना चाहिए कि किसानों की क्या जरूरतें हैं, ठीक है ना? क्या लग रहा है कि बातचीत भी कर रही है सरकार? 4 दौर की बातचीत भी आप लोग कर चुके हैं? 4 दौर की मतलब मैं आप दोबारा बोलो, मेरे को स्पष्ट नहीं। 4 दौर की बातचीत कर चुके हैं आप लोग, फिर भी नहीं बातचीतें देखो जो ऐसी चलती रहेंगी। पता क्या, ये अभी टाइम फिर मांग रहे हैं। देखो हम ये कहते हैं कि आप ना वो सांप मत मनो, जो जिसके में कोड़ के सांप के मुंह में कोड़ किल्ली, वो काम बिना वो छोड़ सके ना खा सके। तो आप स्पष्ट यही है कि बंदे के पुत हैं अगर, तो तुरंत जो किसानों की मांगे हैं उसको आप क्लियर कर लो, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी जवान भी शहीद हो सकते हैं, और उसके बाद में किसान भी शहीद होने के लिए पूरे तैयार पर तैयार हैं। आज तो देखो पूरा जोश है इनके बीच में, ये कह रहे हैं अपने कमांड को भी, क्या हम अल्लाह बोलने के लिए तैयार पर तैयार खड़े हैं। अगर सरकार नहीं मानती
तो तहस नहस कर देंगे। अरे आगे गोली बम तो तोपे तक लेकिन टैंक भी चढ़ा लेना तो भी इन योद्धों के सामने आपका कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे हमारे आगे। मतलब निहंग आगे रहेंगे सबसे? नहीं निहंग आगे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारी हो गई है, हमारे बुड्ढा दल के साथ में अपने जथेबंदियों के साथ बातचीत हो गई है। आगे रहेंगे सिर्फ किसान, जिन किसानों ने, क्योंकि किसानों का मोर्चा है, छोटे किसानों का, बड़े किसानों का, ऑर्गेनिक किसानों का, वो जथेबंदियां जो पहले दिल्ली बैठी थी स्टेजें लगा के, उनका ही ये मोर्चा ही है। तो हम तो सिर्फ ये इनकी सपोर्ट में है, और अगर ये कहेंगे कि आगे बढ़ो तो हम बढ़ेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। क्योंकि पिछली बारी में क्या हुआ, ये फिर ब्लेम कर देते हैं, अगर फौज आगे बढ़ जाती है ना तो फिर ब्लेम लगा देते हैं, कह देते हैं कि हाँ ये देखो हमारे कहने में नहीं है, ये हमारे मोर्चे को खराब करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो हम इनको कह रहे हैं कि भाई जो कुछ आप लोग करना चाहते हैं वो करो, अब हम तो यहाँ देखेंगे, और उसके बाद में अगर आप लोगों से नहीं होता हाथ खड़े कर देना, उसके बाद में फिर फौज देखेगी क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जो जेसीबी वगैरह उनकी तरफ से भी लाए गए हैं, आप लोग भी पूरी तैयारी में हैं? तो कोई बात नहीं, जब जंग होती तो टक्कर होती है फिर, ठीक है, जो जंग होंदी है इदा ही टक्कर होंदी है, उधरों भी उन्हों का भी नुकसान होएगा, साडा भी होएगा, कोई गल नहीं है। जे साडे हुण गोलियां मार रहे हैं ना, तो जे असीं मारन ते आ गए ना, इन्हां ने विचे मूत जाना वा रंग जेब दियां लादां ने। देखो दिल्ली जाने से हमारे को कोई, हमारी राजधानी है, हमारा देश है, हम किसान अपने देश के वारिस हैं, हमने शहीदियाँ दी हैं, हमारे जो जवान थे, जो हमारे दादा परदादा थे, उनकी कुर्बानी है, ये तब जाके दिल्ली के बीच में अपना राज स्थापित कर रखे हैं। क्यों, हमारे दादों परदादों ने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ है, उसके बाद में हमारे कोई आज किसान को और जवान को जाने से अंदर रोक रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये जो भी कॉर्पोरेट लोग हैं, कारपोरेट का ये एक ताना बाना है, पैसे के हिसाब से बना हुआ है, हम इनको खर्च करते हैं। हम तो कहेंगे कि अपनी सरकारें आएंगी, आगे आने वाला समाज जो होगा वो किसानों की सरकारें होंगी और पूरी गरीब लोगों को निरपक्ष सरकारें होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि लूटपाट करो, उनको तोड़ो मरोड़ो, मशीनों को जो उनके हक है, राइट है वो ना दो, और उसके बाद में लूट पूट करके अपनी वो क्या करता है बन्नी डानी, वो अपने कुछ करने के चक्कर में रहता है। तो बता भाई, तू इतना ये क्या कर रहा है, लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, तू पैसे क्या करने, इतने पैसे इकट्ठे करके, क्या छोटा सा जीवन है यार, ये इंसान का छोटा सा जीवन होता है धरती पे। धरती के लिए काम करो, अपनी माँ बोली के लिए काम करो, अपने पानी और बिजली के लिए काम करो, अपने प्रोडक्ट और अपने जो फसलें हैं उनके लिए काम करो, हैं। अब समय के और मुल्क के जो और मुल्क है ना, वर्ल्ड के बीच में कितने मुल्क हैं, उनके बराबर हम कहाँ पे पहुँच गए। तो तभी ये तुम्हारे जो भेड़ें हैं ना, भेड़ें जो भेड़ चाल चलती हैं, वो उनकी वजह से हुआ। अगर उनको अपनी मतदान करनी आती तो इनकी क्या औकात थी कॉर्पोरेट लोगों की, को हमारे पर राज करते, हम खुद राज करते। जब हमारे दादे परदादों ने हमारे को बताया है कि कैसे हमने राज करना है, क्या तो बट कोई बता रो, खाने पाने कोई शिक्षा अच्छी नहीं है, स्कूलों में शिक्षा कैसी है, नहीं अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। अभी तक बच्चों को डिस्पोज नहीं पता। मैंने एक दिन किसान मोर्चे पे ना, मेरे पास 5-7 बच्चे आ गए, चंडीगढ़ के बच्चे थे, मैंने उनके वैसे ही बोल दिया, मैं कैसे करो, अपना ऐसे मुंह फैलाओ, मुंह खोल के दिखाओ। जब मैंने मुंह खिला के देखा, वो 10-10 साल के 7-7 साल के बच्चे थे, उनके दांत कीड़ों ने खा रखे। तो ऐसी ये सरकारें हैं तुम्हारे, ये जितने भी आपको इन्फेक्टेड करते जा रहे हैं, इनका मकसद है कि जितने भी नागरिक हैं इनको मारा जाए, इनको दबाया जाए, इनको कुपोषण का शिकार करा जाए, इनको पेस्टिसाइड एसिड इनको खिलाए जाएं, और उसके बाद शिक्षा इनकी जीरो कर दी जाए, और बिजली पानी जो इनकी स्पीड बन सकती है, समय में हानि बन सकते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल में किया जाए, ये आगे ना बढ़ पाएँ। ये इनको गुलाम बनाने की कोशिश है। कोरिया में देख लो, और कहाँ अभी देख कितने देश हैं जहाँ पे नागरिक गुलाम बन चुके हैं पूरे, वो अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते। तो ऐसा कह रहा हूं कि आप अच्छे ढंग से इकट्ठे होकर बढ़ो आगे, ये नहीं आप लोगों की आवाज बंद करेंगे और आपको लूटे पटेंगे और आगे चलते बन जाएंगे। ये बसा बुसा इनकी आए उसे बंद कर देंगे, हम आगे कैसे जाएंगे, ना आगे जोगे ना पीछे जोगे। इसलिए अपना मैंने नहीं, कोर्ट ने कहा है, कोर्ट ने क्या है, तो कोर्ट को ये नहीं मालूम, जो उधर गाड़ी है उसने बंद कर दिया है, जो बिहार से लोग आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, उनको क्या है रोका है। इसलिए अपना संद लेकर आए हैं, कोई रोकेगा नहीं, ये रोकेगा भी जिधर ही बैठ गए उधर ही अपना रैन बसेरा कर लेंगे सबको। इसलिए इंतजाम करके आए कि हम पीछे नहीं जाएंगे, जिन्हें जिन्हें मांगे नहीं मंगी जाएगी। शांतिपूर्वक जा रहे हैं, तो काहे के लिए रोक दे, क्या कर रहे हैं, क्या हमारे पास कोई असला है, तो काहे के रोक दे कि दिल्ली हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, तो फिर हमारे को काहे को जाने के लिए रुका हुआ है, हमको जाने दो। वो ये भी कह रहे आगे भी गए थे, अब क्या नुकसान किया दिल्ली जा के, ये मान के मरना फिर मुक्का गए हैं। तो बातचीत से हल होगा या फिर कैसे होगा? बातचीत से हल होगा, हम तो हम बोलते हैं जो कभी करना अभी कर दो, वो नहीं कर रहे। बेईमान सरकार है, वो टाइम पास कर रही है, इसको मंगे दे दो, अपना हक दे दो हमको, तो हम अभी वापस हो जाते हैं। हमको कोई शौक थोड़ी है,
सारे घर से कैसे न कैसे इधर आए हैं। ये मुसाफिर है, जो मुसाफिर है जो सफ़र में, क्या अभी आप इधर आए हैं, आपका सौखा थोड़ी है इधर। इसलिए हम उसको गवर्नमेंट को बानी डवानी ਜਿਹੜੇ जा रहे हैं सबको ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जे उन्होंने ये नहीं करना, वो 10 रुपये चीज़ खरीदे हम 200 रुपये में देते हैं, तो कैसे किसान उठेगा, कैसे गरीब उठेगा, है कि नहीं है। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि अब फैसला हो जाएगा तभी आप लोग यहाँ से जाएंगे। हाँ, फैसला होएगा जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, फैसला करा के जाएंगे। इसलिए हम लोग सब इसीलिए सब ट्रैक्टरों से अपना इंतजाम करके आए हैं। और पीछे क्या क्या इंतजाम किए? सारे इसमें रोटी पानी और राशन पानी का सारा इंतजाम है, और पीछे से आने के लिए सप्लाई जारी है। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे जेसीबी और तमाम चीज़ें यहाँ पे भी खड़ी हैं पीछे। तो जगह जगह पर इस तरीके का दृश्य जो आप देख रहे हैं, ये पूरी तैयारी है दिल्ली कूच को लेकर के। फिलहाल किसान नेता ही आगे रहेंगे, ऐसा कहा जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से, और उसके बाद पीछे जो है और भी लोग रहेंगे। तो ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं इसमें भी चद्दरों, लोहे की चद्दरें जो है लगाई गई हैं, ताकि इस पर गोली और तमाम चीज़ों का जो है असर ना हो। सब लोग तैयारी के साथ पूरे अभी लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए जेसीबी और तमाम चीज़ों का जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। साथ ही साथ किसान जो है अपने ट्रैक्टर और तमाम चीज़ों के साथ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।